हाँ जी, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। बताओ जरा होमवर्क में डाउट्स बताओ। सर 30th के फर्स्ट में उल्टे आंसर आ रहे हैं। एक सेकंड रुको। हाँ जी, अब बताओ डाउट जो आ रहा है, ठीक है आर्यन, तेरे को सारे क्वेश्चन डाउट आ रहे हैं, है ना? सर मेरे से हुए नहीं। हुए नहीं, ठीक है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि क्यों नहीं हुए। जैसे 28 का फर्स्ट पार्ट है, cos x की वैल्यू दे रखी है -3/5। सर हमने 29 से करने थे। सर 29, 30, 31 30, 31 सर ओह सॉरी, देन आई हैव गिवन रॉन्ग क्वेश्चन। 31 नहीं करना था, 29, 28, 29, 30 करना था। यस सर सर आपने यही दिए थे। 30 बोला था। आपने यही दिए थे सर। 31 28, 29, 30 दिए थे। चलो Yes, किसी को yes. गड़बड़ लग गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। 28 का फर्स्ट पार्ट मैं कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखना। cos x is -3/5 and x lies in the third quadrant, ठीक है। तो x यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी कि लेस देन 270 एंड ग्रेटर देन 180 बाय 2 तो 90 लेस देन x बाय 2 लेस देन 135। तो कौन से क्वाड्रेंट में आया आर्यन? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन cos tan, साइन इज पॉजिटिव, cos इज नेगेटिव, tan इज नेगेटिव, राइट। तो x बाय 2 का साइन जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, x बाय 2 का cos जो होगा वो नेगेटिव आएगा, x बाय 2 का जो tan होगा वो नेगेटिव आएगा। आई होप क्लियर हुआ? हाँ जी। राइट। अच्छा अब ध्यान से देख, निकालना क्या क्या है। हमें निकालना है cos x बाय 2, हमें निकालना है sin x बाय 2, हमें निकालना है sin 2x। हाँ या ना? फर्स्ट ऑफ ऑल ये अलग चीज आ गई, राइट। हम इन दोनों की पहले बात करते हैं, फिर मैं ये भी बताता हूं कैसे निकालना, ठीक है। अब ध्यान से देखो। अब याद है मैंने तुम्हें क्या बोला था? हाफ एंगल में जाने के लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से प्रेफर करते जाने के लिए हाफ एंगल में? cos से राइट। तो cos का ऑलरेडी दे रखा है, तो इसी से करेंगे। अब cos x दैट इज -3/5 दैट विल बी इक्वल टू, अब अगर पहले cos का निकालूं तो दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2 -1। हाँ या ना? यस सर यस राइट। आर्यन बाबा, आर्यन यस सर। ठीक, क्या हो गया अचानक से डाउन होगी टोन तेरी? सर मुझे समझ नहीं आया कौन सा फॉर्मूला लगा आपने। सर ये अभी- लास्ट में कौन सा फॉर्म? cos थीटा का हाफ एंगल फॉर्मूला 2 cos के थीटा बाय 2 -1। ओ हाँ सच, हाँ ठीक है ठीक है। cos a 2 cos स्क्वायर a -1 1 - 2 sin स्क्वायर, सॉरी a बाय 2, a बाय 2। इसका एक होता है cos स्क्वायर a बाय 2 माइनस sin स्क्वायर a बाय 2 एंड 1 - tan स्क्वायर a बाय 2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 2। तो ये लगा के cos a बाय 2 मिलेगा, ये लगा के sin a बाय 2 मिलेगा। अभी मैं cos a बाय 2 निकाल रहा हूं, cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाया। बात समझा आर्यन? यस सर समझा। अब 1 को इधर ले आओ, तो 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 - 3/5 दैट विल बी इक्वल टू, 1 नेगेटिव पॉजिटिव हो गया ना, -3/5 दैट इज 2 cos स्क्वायर x बाय 2। हाँ या ना? यस सर। तो 5 -3 2, तो 2/5 दैट इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x बाय 2। 2 कटा, तो cos स्क्वायर x बाय 2 इज 1/5। तो cos x बाय 2 इज प्लस माइनस 1/√5। अब cos क्या आएगा x बाय 2 में? नेगेटिव। तो cos आ गया। हाँ या ना? यस सर। सिमिलरली इसी को मैं -3/5 जो है, इसी को मैं 1 - 2 sin स्क्वायर x बाय 2 के साथ इक्वेट कराऊंगा, तो मेरे को साइन मिल जाएगा। अच्छा साइन के और भी तरीके निकालने के, देख यहां से निकालूंगा तो क्या आएगा? ये नेगेटिव जो है -2 sin स्क्वायर x बाय 2, इसको इधर ले आ पॉजिटिव हो जाएगा, -3/5 को इधर ले आ पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये इधर आके हुआ 2 sin स्क्वायर x बाय 2 दैट इज 1 प्लस 3/5। हाँ या ना? यस सर। that is 5 5 plus 3 8, so that is 8/5, so that is 2 kata 4, so sin square x by 2 is 4/5, तो square root लिया, sin x by 2 is plus minus 2/√5। अब obviously sin x by 2 in the second quadrant is पॉजिटिव। positive positive। अच्छा एक तो ये तरीका हो गया। अब अगर मेरे को cos x by 2 ऑलरेडी मिल चुका है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1। 1 तो मैं वो भी लगा सकता हूं। तो मैं इसके अंदर ये भी कर सकता था कि sin स्क्वायर x बाय 2
प्लस cos स्क्वायर x by 2 दैट इज 1 और cos x by 2 की वैल्यू पुट की तो sin स्क्वायर x by 2 दैट इज -1 by रूट 5 का स्क्वायर 1 by 1 5 by 5 दैट इज इक्वल टू 1। इसको इधर लेके आ तो sin स्क्वायर x by 2 इज 1 minus 1 by 5 4 by 5। तो देख ये सेम चीज मिल गई। तो यहां से भी जो sin x by 2 आएगा वो क्या आएगा ड्यू टू सेकंड क्वाड्रेंट इट विल बी पॉजिटिव 2 by रूट 5। हाँ जी तो ऐसे भी कर सकते थे अगर cos x by 2 आ चुका है या फिर मैं डायरेक्टली cos का हाफ एंगल फॉर्मूला sin का जो होता है sin की फॉर्म में वो भी लगा सकता था। तो दोनों से मिलेगा। अब इन दोनों को डिवाइड कर दे tan tan भी मिल जाएगा। आई होप मेथड क्लियर हुआ भाई। यस सर श्योर। हाँ जी सर नाउ अब आते हैं इस पे। अब sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है sin 2x इज नथिंग बट 2 sin x cos x। अब मेरे को डबल एंगल पे जाना है हाफ एंगल नहीं जाना। तो मेरे को ऑलरेडी cos x की वैल्यू पता है sin नहीं पता तो मैं cos x से sin x निकालूंगा। कैसे cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x दैट इज 1। तो cos x वैल्यू पुट की -3/5 का स्क्वायर 9/25 प्लस sin स्क्वायर x इज 1। तो इसको इधर लेके गया तो sin स्क्वायर x इज 1 minus 9/25 दैट इज 25 minus 9/25 दैट इज 16/25। तो sin x की वैल्यू क्या आई 4 by 5 प्लस या माइनस plus प्लस x by 2 सेकंड में है लेकिन x कहां पे है थर्ड को आई थर्ड में साइन क्या होता है माइनस तो यहाँ पे माइनस आएगा। तो इसकी वैल्यू क्या गई 2 इंटू साइन एक्स की वैल्यू -4/5 इंटू कॉस एक्स की वैल्यू -3/5। अब इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा साइन नहीं अपने आप से लगाना ना जो है वही है। तो क्या है माइनस माइनस कट के प्लस हो गया नीचे 25 4 to the 8 24। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 2x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो क्लियर हुआ। किसी को अभी भी डाउट है तो बोलो प्लीज शाबाश। हाँ जी कोई डाउट इसमें नो सर नो सर no sir आई होप क्लियर हुआ। यस यस सर गुड गुड। अब देखो आर्यन गो थ्रू द क्वेश्चन एंड टेल मी कौन सा और करना है जल्दी। और किसी का Yes, अगर sir. कोई स्पेसिफिकली डाउट है तो वो भी बोलो। हाँ जी बोलो बोलो बोलो। सर इसका ही सेकंड पार्ट तो सेम 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 मेथड अरे से हो बाकी जाएगा। सारे सेम है बाकी सारे सेम है ओके सर सारे सेम है सर मैं तीनों ट्राई क्वेश्चन कर सेम थे। लूंगा अपना हाँ मैं वही बोलो तीनों क्वेश्चन सेम थे ठीक है। जी सर थैंक यू वेलकम जी वेलकम। चलें फिर आगे चलें। हाँ जी सर Yes, sir. यस सर yes sir आई होप फॉर्मूला किए हैं आज। यस Yes, sir. yes sir यस यस सर सर yes sir चलो sir हाँ जी सर कल जो हमने क्वेश्चन क्लास में किया था ना जो जी। आपने एग्जांपल के तौर पे कराया था उसमें जब हमने tan x/2 की वैल्यू निकाली तो उसमें दो मेथड से निकाली और दोनों मेथड से मेरी अलग अलग वैल्यू आ गई है आपकी अलग है कि मेरी। सर मेरी हाँ गुड ये क्लियरेंस होना बहुत जरूरी है ठीक है ना। अच्छा तो मेरे को क्वेश्चन रिपीट करोगे। yes sir if tan x is equals to -4/3 and x belongs to second quadrant find sin x/2 छोड़ो ना tan x/2 निकालना है अभी। हाँ जी अब आपने दो मेथड कौन से लगाए। सर एक तो मैंने cos वाला फॉर्मूला लगाया और सेकंड मैंने sin x/2 और cos x/2 वाला मेथड परफेक्ट लगाया परफेक्ट ठीक है। अब ध्यान से देखो तो सबसे पहले यहां से cos x निकाला यस सर तो cos x आएगा आपका
कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड cos x क्या होता है? नेगेटिव, तो -3/5 ये आएगा, यस सर। राइट। नाउ इसके ऊपर लगाया मैंने 1 - tan स्क्वायर x/2 ओवर 1 + tan स्क्वायर x/2, ठीक है। अब यहाँ पे आपने कैसे किया? क्रॉस मल्टीप्लाई, ये कॉम्पोनेंट Yes, डिविडेंड हो, सर क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस करो तो -3 × 1 -3, -3 into this, तो -3 tan स्क्वायर x/2 = 5 × 1 5, -5 into this, तो 5 tan स्क्वायर x/2, हाँ या ना? यस सर। -3 इधर जाके 8, -5 इधर आके +5 हो गया, +5 -3 2 tan 2 स्क्वायर tan स्क्वायर। x/2, तो tan स्क्वायर x/2 is 4 and tan x/2 is plus minus 2. 2। Now let's see क्या आता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट है, तो दैट मींस x is less than 180 and greater than 90 by 2, तो x/2 is less than 90 and greater than 45. That means it lies in the second quadrant. Oh, sorry, first quadrant. फर्स्ट तो फर्स्ट में तो obviously positive होगा, तो Yes, plus 2. sir. Now let's try to calculate it using sin x/2 by Sin cos x/2. x/2. Right, so this must be equal to -3/5, that is cos x, that must be equal to 2 cos square x/2 minus 1. 1 इधर गया, तो 1 - 3/5, that is 2 cos square x/2. 5 minus 3 2, 2/5, that is 2 cos square x/2. 2 कटा, तो cos square x/2 is 1/5, तो cos x/2 is plus minus 1/√5. Now obviously it's in the first quadrant, so it has to be positive. नहीं, confirmation चाहिए। Sir, just a second. सर मिल गया मिस्टेक। गुड, चलें फिर छोड़ दूं यहीं पे, हो जाएगा। यस सर। गुड, okay, now let's continue, ठीक है। Again, you remember all the 7 formulas: half angle, double angle, sin 2a का फॉर्मूला 2 sin a cos a, 2 tan a over 1 plus tan square a, right? यस cos 2a, cos square a minus sin square a, 2 cos square a minus 1, 1 minus 2 sin square a, 1 minus tan square a over 1 plus tan square a, tan 2a, 2 tan a over 1 plus tan square a. कंफर्म, यस सर। राइट? और अगर इधर a है तो इधर a/2. नाउ आज का मोटिव है इन्हीं क्वेश्चंस इसके थ्रू हमें आगे प्रैक्टिस करनी। तो जैसे याद करो 10th में हमारा वो आया था प्रूव दैट वाले क्वेश्चन ना, स्टेटमेंट्स को प्रूव करना, राइट, यूजिंग आइडेंटिटीज एंड ऑल दैट। अभी जो क्वेश्चन आएगा, राइट, वो आएंगे ऐसे ही क्वेश्चंस को प्रूव करना जो कि हाफ एंगल और डबल एंगल की स्टेटमेंट्स आएंगे। तो इनको सिंप्लीफिकेशन बोलते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हमें सिंप्लीफिकेशन में हेल्प करती हैं। अब जैसे कुछ एक दो क्वेश्चन है जो मैं पहले खुद करके दिखाता हूं, ठीक है, देन फिर तुम्हें प्रैक्टिस करने के लिए मैं क्वेश्चन देता हूं, ठीक है। अब जैसे देखो, sin 2x over 1 plus cos 2x, that is tan x, ये प्रूव करना, ठीक है। अब प्लीज दिमाग खोल लो, आंखें खोल लो, ध्यान से ऑब्जर्व करो। अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आना है, ठीक, अगर मेरे को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड आना है, तो इधर एंगल क्या है लेफ्ट हैंड साइड में? डबल 2x डबल, और राइट हैंड साइड में क्या है? तो इधर से इधर अगर आना है तो 2x से x जाना पड़ेगा, पहली बात तो ये सबसे पहली ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है ना। क्या ऑब्जर्वेशन है सबसे पहली? एंगल जो है वो हाफ हो रहा है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। राइट। सेकंड ऑब्जर्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड में साइन कॉस के फॉर्म में, राइट हैंड साइड में क्या है? टैन के फॉर्म में। तो हमें बेसिकली टैन का फॉर्मूला लगाना है। लेफ्ट हैंड साइड क्या करना है? अगर लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड जाना है तो सब कुछ पहले तो टैन की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, प्लस 2x से x आना है, हाँ या ना? यस सर। देखो, अगर मैंने
एक चीज याद रखना, Yes, sir. अभी तक तुम्हें आदत क्या है, क्वेश्चन देखा और करना शुरू कर दिया। अरे सबसे पहले मोटिव होता है ऑब्जर्व करना, ठीक, सबसे पहले मोटिव क्या होता है, ऑब्जर्व करना। आइंस्टाइन की सबसे फेमस स्टेटमेंट है कि अगर मेरे को 1 घंटा दोगे एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो मैं स्टार्टिंग से करना नहीं शुरू कर दूंगा, मैं पहले 55 मिनट सोचूंगा कि उसको करना कैसे है। एंड उसको देखो, सोचना और करना दोनों साथ साथ में चलते, जो सोचा, इट्स लाइक आप खुद सोचो, आप अपने पूरा 2 साल की प्लानिंग कर सकते हो क्या टिल 12th एंड? अभी पता है क्या क्या होना क्या नहीं होना, कुछ प्लानिंग कर सकते हो क्या? अगले महीने कैसे सिलेबस चलेगा, 12th एंड में कैसे चलेगा, 11th एंड में कैसे चलेगा, कब कौन सा प्रैक्टिकल आएगा, कब कौन सा प्री बोर्ड आएगा, कुछ नहीं पता ना अभी तक। तो हम इतनी दूर की प्लानिंग नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हम बिल्कुल कल की प्लानिंग भी नहीं कर सकते, 1 महीने की प्लानिंग नहीं कर सकते। अभी फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ मेरे को मालूम है स्कूल में कुछ है या नहीं है, ट्यूशन पे क्या है क्या नहीं है, तो सब कुछ मालूम है। तो हम नजदीक की प्लानिंग करेंगे और जैसे जैसे आगे जाएंगे उतना उतना आगे जाते रहेंगे। जैसे वो होता है ना कि फोगी रास्ता होता है, जब फोग पड़ी हो, एकदम धुंध पड़ी हो, तो पूरा आगे तक का दिखाई नहीं देता है, लेकिन जितना आगे जाओगे उतना उतना क्लियर होता रहता है रास्ता, विजिबिलिटी उतनी उतनी आगे आगे बढ़ती रहती है, लेकिन बहुत दूर का दिखाई नहीं देता है। तो ये वही चीज है। इसका मतलब ये नहीं है कि पेन ही नहीं उठाना और सिर्फ सोचना 55 मिनट, वो नहीं है। जो आइडिया मन में आया उसको करके देखा, फिर जहां पे अटके फिर सोचा, फिर करा, फिर सोचा, फिर करा। तो ये जो थिंकिंग एंड डूइंग वाला पार्ट है ना, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ये मेजोरिटी पार्ट होता है हमारा। इसी के बीच में हम ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, अच्छा क्या इस स्टेप को हटा सकते थे, क्या इसकी जगह कुछ और कर सकते थे, ये सारी चीज। तो ये फेमस स्टेटमेंट है कि मैं मेजोरिटी टाइम, कहने का मतलब यहाँ पे ये नहीं कि एग्जैक्टली 55, ये कहना क्या चाहता था कि मेजोरिटी टाइम सोचने पे लगाऊंगा और विदाउट सोचे नहीं होगा, और मैं एक ऐसा मेथड निकालूंगा जो सबसे बढ़िया होगा, सबसे छोटा होगा, फिर मैं 5 मिनट में उसको कंप्लीट करके स्टेप बाय स्टेप लिख दूंगा, बात खत्म। सर अगर तो क्वेश्चन लंबा होगा तो 5 मिनट में कैसे करेगा? भाई देख, अगर तू ये स्टेटमेंट बोल रहा है ना, तो जो मैंने समझाया ना तेरे को वो समझाएंगे ऋषभ, जो मैंने समझाया ना उसको समझने की कोशिश कर, ओके ठीक है? हाँ, थोड़ा बाकी बच्चों को देख रहे हैं, सुन, कोशिश कर रहे हैं सुनने की, समझ में क्या बोल, पॉइंट समझने की कोशिश कर, ठीक है? तेरे को भी पता मैं क्या चीज बोल रहा हूँ, मजाक वाली चीजें अलग रख अभी, ठीक है? इधर आ जाओ। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमें चीजें ऑब्जर्व करनी है। क्या चीजें ऑब्जर्व की? लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड अगर जाना है तो कैसे जाना है, क्या करना है? तो 2x से x, सबसे पहला ये चीज। दूसरा, साइन कॉस की चीज सब कुछ tan के अंदर, तो इनका तो हाफ एंगल का फॉर्मूला होता है। साइन का कौन सा होता है? साइन 2x का, दैट इज 2 tan x ओवर 1 प्लस Plus tan tan. स्क्वायर x, और cos का cos 2x इज 1 plus 1 tan. माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस। 1 plus tan. Tan tan square square x. तो मैंने इसकी जगह ये फॉर्मूला पुट कर दिया, ये आ गया न्यूमरेटर में 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। एलसीएम लेके ये इधर, तो यहां पे आ गया, देखो एलसीएम लेके ये इधर और ये दोनों का डिनोमिनेटर में एक हटा, तो क्या बचा? 2 tan x टोटल डिवाइडेड बाय ये इधर, तो दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस ये दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो माइनस tan स्क्वायर x प्लस tan स्क्वायर x कटा, तो क्या बचा? 1 प्लस 1 2, तो दैट इज 2 tan x ओवर 2, और ये 2 2 कटा, तो क्या बचा? tan x। बात खत्म, तो अपने आप प्रूव हो गया, हाँ या ना? क्लियर हुआ? तो Yes. विदाउट ऑब्जर्वेशन तुम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है? अभी तक जितनी चीजें हमने देखी हैं वो सब लगेंगी, सब लगेंगी। क्या क्या चीजें? ध्यान से देखो, जो जो स्पेशल चीजें हैं, जैसे tan पाई बाय 4 प्लस एक्स क्या होता है? 1 प्लस tan x ओवर 1 माइनस tan x, हाँ या ना? ऐसे tan पाई बाय 4 माइनस एक्स क्या होता है? 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस Tan x. tan x, राइट? ये छोटी छोटी चीजें जो बच्चा जनरली मिस कर जाता है, तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखना है। तब तक करो, 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 जब तक हो ना जाए तब तक करो, ठीक है? इजीली हो जाएगा। ये पॉइंट समझ में आ रहे हैं? ठीक है? Yes, sir. अच्छा, Yes, इसके sir. अलावा अब ऑब्जर्व करने वाली और चीजें क्या हैं? देखो, इसको और भी तरीके से अप्रोच करने को,
जैसे सिर्फ ऐसा नहीं है कि अगर मेरे को ये दिमाग में ना आया तो मैं कर नहीं सकता। टोटल cos 2x के कितने फॉर्मूलाज हैं? 4। sin 2 के कितने हैं? 2। राइट? तो जरूरी नहीं हर कोई बच्चा इसी तरीके से सोचे, कुछ और अलग भी सोच सकता है। अब जैसे देखो जरा, दूसरी थिंकिंग मेरी क्या आती है, अब ये पॉइंट नोट करके रखना। 1 प्लस cos 2x 1 माइनस cos 2x। किसी क्वेश्चन में तुम्हें 1 प्लस cos 2x दिखाई दे, किसी क्वेश्चन में तुम्हें 1 माइनस cos 2x दिखाई दे, तो इसको हैंडल करने का तरीका क्या है? राइट? तो cos आपका हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा, लेकिन ऐसा हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा जो ये +1 को इलिमिनेट कर दे। तो कौन सा होता है वो? देखो 1 प्लस 2 cos 2, बिल्कुल से 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, माइनस 1 प्लस 1 कटा तो बचा 2 cos स्क्वायर x। ये इसका सिंप्लीफाइड वर्जन हो गया। ऐसे ही यहां पर ये +1 करना है, लेकिन ये माइनस होने के कारण अब क्या फॉर्मूला लगेगा? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x। अब दूसरा साइन वाला लगेगा। अब मैं cos वाला नहीं लगा सकता, अदरवाइज 1 और 1 ऐड होकर 2 हो जाएगा। मेरे को 1 को हटाना है, तो अब देखो ये ब्रैकेट ओपन हुई, 1 माइनस 1 प्लस 2 sin स्क्वायर x। 1 1 कटा तो ये आ गया 2 sin स्क्वायर x। देखो अगेन सिंप्लीफाई हो गया। तो cos की फॉर्म में ये दो चीजें याद रखना। अब इन्हीं में से देखो कौन सा लग रहा है क्वेश्चन के अंदर, बताओ जरा। 1 प्लस cos 1 प्लस, 2x। तो अब ध्यान से देखो इसका मेथड, ये आगे मेथड 1, अब मेथड 2। मेथड 2 क्या हुआ? sin 2x को लिखा मैंने 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, इसको लिखा 1 प्लस, अब 1 को हटाना है तो कैसे? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। याद आया? Yes, sir. सर राइट? 1 और माइनस 1 हटा, क्या बचा? 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय 2 cos स्क्वायर x। ये 2 2 कटा, यस सर नीचे cos कितने हैं? 2 है। ऊपर 1, तो 1 कटा, तो क्या बचा? sin x upon cos x tan x। दैट इज tan x। tan x। और ये तो प्रूव करना था, और इनफैक्ट ये ज्यादा छोटा पड़ गया इससे। यस राइट? तो पॉइंट क्या है? जब भी एक से ज्यादा चीजें पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पर cos 2x का चारों में से कौन सा लगाऊं? sin 2x का 2 में से कौन? जब भी ज्यादा ऑप्शन पॉसिबल हैं तो ज्यादा रास्ते बनते हैं। कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई किसी से कंफर्टेबल होगा, कोई किसी से कंफर्टेबल होगा, लेकिन यस रास्ते पता होने चाहिए और ये चीजें याद रखना। ये प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ है? इसमें कोई डाउट? No, sir. No, sir. No, श्योर? नो सर ये Yes. नोट करो। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए देता हूं, तुम्हें खुद पता चलना चाहिए किस तरीके से अभी अप्रोच करना है। ठीक है? मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, प्रैक्टिस करनी आज हमें ऐसे ही क्वेश्चन की, प्रूव दैट वाले क्वेश्चन की। ठीक है? नोट करो, शाबाश, जल्दी जैसे कर लो मेरे को बता देना। हाँ जी बोलो। सर अगर हम इसको cos 2x से डिवाइड करके करते तो आता आंसर? सान्या एक बात समझो, मेरे को tan 2x नहीं बनाना, मेरे को tan x बनाना है। हाफ एंगल, हाफ एंगल याद रखो, सबसे पहले एंगल मैटर करता है, सबसे पहले एंगल। अगर मैं मान लो cos 2x से डिवाइड कर देता, यहाँ पे tan 2x बन जाता, नीचे क्या बनता? cos 2x by cos 2x 1, और यहाँ पे बन जाता 1 by cos 2x secant 2x। secant 2x का तो मैडम कोई फॉर्मूला ही नहीं है। ये सर तभी पूछा कि वो लगा सकते कि वो बिल्कुल भी नहीं लगा सकते। खुद सोचो, अगर वहां से आगे बढ़ने को रास्ता ही नहीं, दैट इज अ डेड एंड, गली वहां पे खत्म होती है, तो पीछे मुड़ो और रास्ता नहीं। जरूरी नहीं हर रास्ता हमें आंसर तक लेके जाएगा, बात समझो। और वैसे भी प्रेफरेंस किसको देनी है? इसको प्रेफरेंस देनी है कि इसको देनी है? एंगल को, याद रखना। तो पहले एंगल का सोचना है कि क्या लगेगा। अब सोचो, अगर लेफ्ट हैंड साइड 4x है और राइट हैंड साइड x है, तो क्या करोगे? सर डबल का डबल। हाफ का हाफ। अरे मैडम 4x से ही आना है, तो हाफ का हाफ, मतलब वही है जो आप डबल बोल रहे हो, वही हाफ होता है ना, डिपेंडिंग अपॉन यूज कैसे कर रहे यस हैं, सर। है ना? तो पहले 4x से 2x आएंगे, फिर 2x से x आएंगे। आई होप क्लियर हुआ? यस सर। राइट? ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी है। सबसे पहले एंगल को ऑब्जर्व करना है कि एंगल क्या लगना है, राइट? उसके बाद फिर आगे अप्रोच करेंगे हम कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंगली फॉर्मूला चूज करेंगे। बात समझे? हाँ जी सर। करो, नोट करो, शाबाश। ध्यान से करना, बिल्कुल एकदम फोकस से ऑब्जर्व करके फिर आगे अप्रोच तुम्हें तय करनी है कि तुम्हारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। याद रखना, ऐसे बेवकूफों की तरह नहीं, ठीक है ना?
चलो ध्यान से करो जी, फिर मैं और देता हूं। आ जाओ, देखो सबसे पहला ये साइन 2x ओवर 1 माइनस कॉस 2x, ठीक है। तो ये तो पहले वाला जैसा ही है, तो ये क्या बन जाएगा 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, इसका क्या लिखेंगे 1 माइनस cos 2x का 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, हाफ एंगल, क्योंकि इधर 2x से x जाना है, तो ये बन गया 2 sin x cos x डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट ओपन हुई तो ये आ जाएगा, तो 1 और 1 कट के 2 sin स्क्वायर x, 2 2 कटा, sin x कटा, तो दिस इज cos x by sin x which is nothing but cot x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? फर्स्ट में किसी को डाउट है तो बोलो। No, sir. No, sir. सेकेंड, देखो सबसे पहले तो इसको रिकॉग्नाइज करो, जो प्रूव करना है, दैट इज 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, तो मेरे को ये प्रूव करना है, राइट। अगेन हाफ एंगल एंड tan, तो डायरेक्टली हाफ और tan की फॉर्म में लगा दो, तो ऊपर cos 2x क्या जाएगा, दैट इज 1 माइनस tan स्क्वायर x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x, टोटल डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 tan x ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर x। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. राइट। अब देखो एलसीएम लेके ये इधर एंड ये इसके साथ कटा, तो क्या आ गया 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाय, नीचे यहां पर क्या आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x। तो देखो नीचे बना 1 का स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर x प्लस 2 इंटू 1 इंटू tan x, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो डिनोमिनेटर में बना 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, ऊपर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस tan x इंटू 1 प्लस tan x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. राइट, एक 1 प्लस tan x कटा, तो आ गया 1 माइनस tan x ओवर 1 प्लस tan x, which is nothing but tan pi by 4
माइनस एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। ध्यान से चेक करो स्टेप बाय स्टेप। किसी को डाउट आ रहा है तो बोलो। मायशा, मान्या, मैत्री, लव्या, खुशी, क्लियर है? क्लियर है। Yes, sir. हाँ जी, क्या बोल रहे हो? Clear है sir. ओके। हरगुन, गर्व, सर क्लियर है। Yes, sir. Clear. देवेन, देवेन क्लियर है? यस सर। ध्रुव, देवांश, यस सर। देव, बिशव, यस सर। श्रेया, सानिया, Yes, sir. Yes, sir. प्रणिल, राहुल, रिदम, रेणिका, यस उदेश। सर। Yes, sir. सर। चलो अब आ जाओ थर्ड पे, ध्यान से देखना आप थर्ड। देखो थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, 1 प्लस साइन 2x प्लस कॉस 2x ओवर 1 प्लस साइन 2x माइनस कॉस 2x इज कॉट x। अगेन हाफ एंगल, राइट? हाफ एंगल। तो देखो 1 प्लस, और ये 1 को हटाने के लिए कॉस काम में आता है साइन में, तो 1 प्लस साइन 2x एज इट इज, और इसको लिखा 2 कॉस स्क्वायर x माइनस 1, हाफ एंगल। इसका भी हाफ एंगल अभी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज 1 प्लस 2 साइन x cos x डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 साइन x cos x माइनस, अब यहां पे उल्टा वाला लगेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, ताकि ये -1 + 1 कटे। अब देखो ये -1 + 1 कटा, ये ब्रैकेट ओपन हुई तो ये प्लस हो गया, ये -1 + 1 कटा, तो 2 साइन x cos x प्लस 2 cos स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय 2 साइन x cos x प्लस 2 साइन स्क्वायर x। ठीक है? अब देखो जरा, ऊपर से 2 कॉमन एंड cos x कॉमन, तो बचा गया sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय नीचे से 2 कॉमन sin x कॉमन, क्या बचा? cos x प्लस sin x। तो ये कटा, 2 कटा, तो आ गया सिंपली cot x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? 2-3 स्टेप का क्वेश्चन Yes, था ये। sir. Yes, sir. Yes, sir. चले आगे चले। अब ये जो क्वेश्चन था एक्चुअली में इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके दिया था जानबूझ के, ताकि पहले ये पता चले, अगर देखो डायरेक्ट ये देता तो नहीं पता चलता। अब ये यहां अगर ये हो गया तो ये हो जाता, ये हो गया तो ये हो जाता, क्योंकि सेम स्टेप फॉलो हो रहे हैं। अब ध्यान से देखना कैसे ये तीनों इंटरलिंक्ड है। इनफैक्ट अगर एक हो गया तो बाकी हो जाएंगे। देखो जरा, हाँ जी, और देखो ये अंदर वाली चीज पकड़ी, 2 कॉमन लिया तो 1 प्लस cos 8x, हाँ या ना? Yes, sir. राइट? अब cos 8x के अंदर 1 आ रहा है तो 1 को हैंडल करने का तरीका हाफ एंगल, तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर हाफ एंगल 8 का 4x माइनस 1, ये +1 -1 कटा तो क्या बचा? 2 टू द 4 cos स्क्वायर 4x, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट, तो अपने आप 4 का स्क्वायर रूट 2 और इसका cos 4x, तो अपने आप ये चीज प्रूव होगी। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? कोई डाउट किसी को? सर एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से ध्यान से देखो जरा, क्या किया, इन दोनों में से 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस cos 8x, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. अब cos 8x के साथ 1, cos के साथ 1 आ गया तो हाफ एंगल लगाना है जिसके अंदर -1 आता है, तो 2 cos स्क्वायर 8 का हाफ एंगल 4x -1, -1 + 1 कटा, Yes, sir. यस सर। 2 टू द 4 cos स्क्वायर 4x, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 cos स्क्वायर 4x का cos 4x, तो अपने आप आंसर बन गया 2 cos 4x, हाँ या ना?
Yes, sir. अभी किसी और को डाउट बोलो। सर ओके इसमें प्लस प्लस माइनस नहीं लेंगे स्क्वायर रूट मतलब हटाने के? नहीं 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 प्लस, सिर्फ प्लस, सिर्फ प्लस। स्क्वायर रूट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। अब यही चीज की जो वैल्यू आ रही है वो हमने इधर पुट किया। अब देखो ये वाला क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस कॉस 8x। तो ये जो बाहर वाला स्क्वायर रूट आ रहा है, ये अंदर वाला, ये इसकी वैल्यू ऑलरेडी हमने निकाली क्या, 2 cos 4x। तो ये वैल्यू इधर पुट कर दी। तो पूरा क्वेश्चन क्या बन गया, अंडर रूट ऑफ 2 प्लस 2 cos 4x। यहां से फिर से अगेन 2 कॉमन लिया तो बचा 1 प्लस cos 4x। अगेन cos 4x के साथ 1 आ गया, हाफ एंगल करो तो स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ 1 प्लस इसकी 2 cos स्क्वायर 4x का हाफ एंगल 2x माइनस 1। ये माइनस 1 प्लस 1 कटा तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द 4 cos स्क्वायर 2x। अगेन 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका cos 2x। तो ये वाला प्रूव हो गया। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, यस sir. सर। विशा, श्रेया क्लियर है? यस Yes, सर। sir. अच्छा अब तीसरा वाला चेक करो, इसी के सेकंड वाले के अंदर एक और रूट 2 ऐड हो गया तो इसकी जगह जो ऑलरेडी सेकंड में प्रूव करके वैल्यू निकाली 2 cos 2x वो इधर पुट कर देंगे। तो थर्ड क्वेश्चन क्या बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस, अब ये पूरी चीज की जगह क्या पुट करेंगे, 2 cos 2x। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन 1 प्लस cos 2x दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉमन 1 प्लस, यहां पे इसका हाफ एंगल ताकि प्लस 1 को कैंसिल आउट कर सके, 2 cos स्क्वायर 2x का हाफ एंगल x माइनस 1। माइनस 1 प्लस 1 कटा तो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 टू द 4 cos स्क्वायर x। तो 4 का स्क्वायर रूट 2, इसका cos x। दैट्स इट। तो ये प्रूव हो गया। हाँ जी प्लीज स्टेप बाय स्टेप देखो जरा, किसी को डाउट आ रहा बोलो। No, sir. क्लियर है सर। हाँ जी चलें आगे। यस Yes, sir. यस Yes. देखो जरा, अब ध्यान से देखो, इसके अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है 4x से x जाना है तो दैट इज हाफ का हाफ करना पड़ेगा। तो लेकिन cos के 4 हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, tan को तो दिखाई नहीं दे रहा तो tan वाला लगेगा नहीं। अब बाकी जो तीन है उनमें से कुछ भी लगा सकते हो, एट द एंड यहाँ पे पहुंच जाओगे। लेकिन सबसे सिंपलेस्ट क्या है, देखो cos 4x को लिखा मैंने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल, तो 4x का हाफ एंगल 2x दैट इज 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन 2x का होल स्क्वायर। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ यहां तक? Yes. Yes, sir. यस सर। राइट राइट। अब देखो ये जो साइन 2x है इसका फॉर्मूला ओपन कर दिया हमने, 1 माइनस 2 दैट इज 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर दैट इज 1 माइनस 2, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो 1 माइनस 4 टू द 8 साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. सर चलें? आपका साइन 2x का स्क्वायर कहाँ से आया सेकंड स्टेप में? ये साइन स्क्वायर 2x था ना, तो ये स्क्वायर जो होता है ये पूरे का स्क्वायर होता है ना बच्चे, यस सर। वहां से आया। ओके। पक्का देख लो, कंफ्यूजन है तो बोल दो। नहीं सर क्लियर है। ठीक है। हाँ जी नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, लास्ट। अब देखो ये क्वेश्चन हमने ना थोड़े दिन पहले किया था, 1-2 दिन पहले, जिसके अंदर हमने CND फॉर्मूला लगाया था। इसके अंदर मैं पहले वाला भी मेथड बताता हूँ, अब वाला भी मेथड बताता हूँ, ध्यान से देखना प्लीज। पहले मेथड था cos x प्लस cos y दैट इज 2 cos x प्लस y बाय 2 cos x माइनस y बाय 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस sin c माइनस sin d दैट इज 2 cos x प्लस y बाय 2 sin x माइनस y बाय 2 का होल स्क्वायर। हाँ या ना, प्लीज कंफर्म करो। Yes, sir. Yes, राइट। sir. अब देखो तीनों टर्म का इंडिविजुअली स्क्वायर हो गया, तो 2 का स्क्वायर 4 cos स्क्वायर x प्लस y बाय 2
cos square x minus y by 2 plus 2 का स्क्वायर 4 cos square x plus y by 2 sin square x minus y by 2। तो देखो 4 कॉमन, cos square x plus y by 2 कॉमन, क्या बचा cos square x minus y by 2 plus sin square x minus y by 2। तो cos square theta plus sin square theta is 1 1 तो बचा 4 cos square x plus y by 2। दैट्स इट। हाँ या ना? Yes, sir. yes sir तो ये हमने पहले किया था सी एंड डी वाले फॉर्मूला से। अब इसका नया मेथड हाफ एंगल फॉर्मूला से। देखो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया तो cos square x plus cos square y plus 2 cos x cos y sin x minus sin y। तो sin square x plus sin square y minus 2 sin x sin y। क्लियर है? a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर दोनों को ऐड करके अब इनको ऐड करना है। तो देखो ऐड करोगे तो क्या जाएगा sin square x plus cos square x 1 1 sin square y plus cos square y। 1 1 इन दोनों में से 2 कॉमन लिया, बचा cos x cos y माइनस sin x sin y। किसका फॉर्मूला होता है ये? ध्यान से। हाँ किसका फॉर्मूला होता है ये? cos a minus cos one. a cos a प्लस plus b plus b. क्योंकि माइनस है तो ये cos x प्लस y और ये 2 प्लस 2। अब यहां से मेरे को यहां तक जाना है तो ध्यान से देखो x प्लस वाई एंगल से x प्लस वाई बाय 2 जाना है तो क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? ऊपर से cos चाहिए तो इसका cos का हाफ एंगल फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो 2 कॉमन लिया 1 प्लस cos x प्लस वाई। अब वैसे भी तुम्हें 1 दिखाई दिया तो 1 को हटाना है तो ट्वाइस ऑफ 1 प्लस 2 cos स्क्वायर इसका हाफ तो x प्लस वाई बाय 2 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 कटा 2 टू द 4 cos square x plus y by 2। now you have another method। हाँ या ना? ये भी सिंपल है बाय द वे बट क्लियर Yes, हुआ sir. कैसे किया हमने? yes sir yes sir यस सर। श्योर? इसमें अभी तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो। no sir ओके ओके हटाऊं ये या नोट करना है? सर एक सेकंड so 1 second so हाँ जी सर आप फोर्थ और फिफ्थ के सिर्फ क्वेश्चंस एक बार दोबारा लिख दोगे, वो क्वेश्चंस नोट नहीं हुए फोर्थ एंड थे। फिफ्थ क्वेश्चन सिर्फ क्वेश्चन, हाँ जी। मैं लिखता हूँ। मैं पहले एक सेकंड और दे दूं क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए फिर मैं लिखता हूँ, ठीक है ना? एक सेकंड को। यस सर। ठीक है करो। सानिया यस सर। क्लास के बाद ग्रुप में मैसेज कर देना, कोई ना कोई पिक भेज देगा, डोंट वरी, ठीक है? वो लिख लेना बाद में, ओके सर। ठीक है ना? वो कोई ना कोई शेयर कर देगा, डोंट वरी। ये आ जाओ इन क्वेश्चंस के ऊपर अभी ध्यान दो। ध्यान से करना प्लीज। तो क्या चीज आ रही है, ध्यान से देखना जरा। फर्स्ट वाला, ठीक है? क्या आएगा? सीकेंड का तो कोई फॉर्मूला नहीं है तो इसको कॉस में कन्वर्ट किया तो 1 बाय cos 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय cos 2x माइनस 1। हाँ या ना? yes sir Yes, राइट? sir. एलसीएम लेके ये इधर
ये इधर, तो क्या बना 1 माइनस cot 8x बाय cos 8x एंड यहां पर 1 माइनस cos 2x और cos 2x नीचे ऊपर चला गया। हाँ जी क्लियर है। Yes, sir. Yes, sir. अब याद करो हमने क्या बोला था 1 को हटाने का तरीका, तो दैट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, इसका हाफ एंगल दैट इज 4x इंटू cos 2x डिवाइडेड बाय cos 8x इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x का हाफ एंगल x। हाँ या ना। Yes. ये ब्रैकेट ओपन हुई तो ये प्लस, ये ब्रैकेट ओपन हुई तो ये प्लस, ये 1 1 कटा तो ये आ गया 2 साइन स्क्वायर 4x इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय cos 8x इंटू 1 1 कटा तो 2 साइन स्क्वायर x। हाँ या ना। Yes, sir. राइट। अच्छा अब ध्यान से देखो जरा, ये 2 2 तो गया, ठीक। Yes, sir. Yes, Yes, sir. Okay, now this is sin 4x into sin 4x into cos 2x divided by cos 8x into sin square x। हाँ ये ना, यही बना। Yes, 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 sir. sir. Yes, sir. राइट राइट। ओके ओके, इसको हमने हाफ एंगल में किया तो 2 साइन 2x cos 2x इंटू साइन 4x cos 2x। सर हमें cos को नहीं करना चाहिए हाफ एंगल में, उससे वो माइट भी tan बन प्लस 1 माइनस 1 आ जाएगा, उससे पंगा हो जाएगा। ठीक है, एक्चुअली में एंगल भी सेम रखने हैं ना, तो वापस जो हाफ एंगल हो गए उनको वापस 8 में लाना और 2x में लाना है। ठीक है, Excuse me, sir. ये आपने क्या स्टेप किया अभी? रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़, एक सेकंड रुको। ओके ओके, देखो जरा, इन केस अगर मैं ये 2 को कट नहीं करता, ठीक है ना, तो ठीक है 2 साइन x 2 साइन 4x। अब मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई बाय cos 4x डिवाइडेड बाय cos 4x। इससे क्या हुआ देखो, ये क्या बना, ध्यान से देखो। सर आपने जी? स्टेटमेंट गलत लिखी है शायद, उधर सीकेंट 2x की जगह सीकेंट 4x आना है। क्योंकि ये बन तो नहीं रहा, तो लेट मी सी, हो सकता है स्टेटमेंट गलत हो। ओके, यहाँ 2x की जगह 4x आना था। यस, ये रहने दो,
ठीक है, मैं मतलब रियली सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। मैं 4 के थ्रू करके दिखाता हूँ ताकि इनकेस अगर कोई डाउट आ रहा है अभी भी तो वो सॉल्व हो जाए। ठीक है, क्या करना था एक्चुअली में, क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना अटकना नहीं चाहिए था। देखो जरा ये 1 बाय कॉस 8x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 बाय कॉस 4x माइनस 1, एलसीएम लेके ये इधर, तो 1 माइनस कॉस 8x बाय कॉस 8x, और यहाँ पे 1 माइनस कॉस 4x और ऊपर cos 4x। हाँ, अब ये cos 4x चाहिए था ना, वो यहां से आया। अब ध्यान से देखो इसको, 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर फॉर 8x का 4x इंटू cos 4x टोटल डिवाइडेड बाय cos 8x इंटू 1 माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x। ठीक है, ये ओपन हुआ, ये ओपन हुआ, ये प्लस, ये 1 1 कटा, 1 1 कटा, तो 2 साइन स्क्वायर 4x cos 4x टोटल डिवाइडेड बाय cos 8x इंटू 2 साइन स्क्वायर 2x। यहां तक क्लियर है? यस सर। राइट। अब देखो ये जो साइन स्क्वायर 4x है, इसको एक इधर रखा, एक साइन 4x अलग कर दिया, तो ये क्या बन गया? 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन का डबल एंगल, दैट इज साइन 2 थीटा, तो दैट इज साइन, इसका डबल एंगल मतलब 8x। हाँ या ना? राइट। और ये बन गया साइन 4x एज इट इज डिवाइडेड बाय cos 8x डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x साइन 2x। हाँ या ना? साइन के 2x था, दोनों को 2x 2x अलग कर दिया। अब देखो ये क्या बन गया? tan 8x। अब इसको देखो, बाकी हमें क्या चाहिए? 2x। अब tan 8x बन गया, बाकी 2x चाहिए, तो ये 4x का कोई मतलब नहीं है, इसको 2 में कन्वर्ट करो, हाफ एंगल, तो क्या लिखा इसको? 2 साइन 2x cos 2x टोटल डिवाइडेड बाय 2 साइन 2x साइन 2x। तो देखो 2 साइन 2x कटा, तो cos को नीचे ले आओ, तो क्या बना? tan 8x डिवाइडेड बाय साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 2x, दैट इज tan 2x। तो मेरा क्या बना? tan 8x बाय tan 2x। हाँ जी, प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? वो क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ थी, उसके कारण थोड़ा अटक रहा था, बाकी क्लियर है? यस यस सर। चले आगे चले। यस सर। ओके, अब देखो जरा, अगले ये दोनों इजी थे, ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसके अंदर इन दोनों को कंबाइन किया ताकि a प्लस बी बाय 2 करके sin 3x आ जाए, और sin 3x कॉमन आ जाएगा, तो क्या बना? sin c प्लस sin d, दैट इज 2 sin, दोनों का एडिशन 6x बाय 2 3x, cos दोनों का सब्ट्रैक्शन 5x माइनस x 4x बाय 2 2x, माइनस 2 sin 3x डिवाइडेड बाय cos c माइनस cos d, दैट इज 2 sin, दोनों का एडिशन 6x बाय 2 3x, साइन बाद वाला एंगल माइनस पहले वाला एंगल, तो x माइनस 5x माइनस 4x बाय 2, तो माइनस 2x। प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? यस सर। राइट। Yes, अब sir. देखो जरा, ये नेगेटिव साइन पहले तो बाहर आ गया, और ऊपर से 2 sin 3x कॉमन, तो क्या बचा? cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 sin 3x sin 2x, तो ये 2 sin 3x कटा, नेगेटिव को ऊपर ले जाओ तो ये नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव, तो माइनस cos 2x टोटल डिवाइडेड बाय sin 2x। हाँ या ना? यस सर। राइट। तो दिस बिकम्स इक्वल टू 1 माइनस, आगे इसका हाफ एंगल, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x टोटल डिवाइडेड बाय sin 2x, तो दैट इज 2 sin x cos x। क्यों? क्योंकि हमें tan x में चाहिए, x में चाहिए जहां था बेसिकली, तो ये ब्रैकेट ओपन की, ये प्लस 1 1 कटा, तो 2 sin x इंटू साइन x डिवाइडेड बाय 2 sin x cos x, तो 2 sin x कटा, तो क्या बचा? tan x। 10x। आई होप ये चीज क्लियर हुई, प्लीज कंफर्म करो। यस सर। यस सर। ये भी बहुत सिंपल है,
देखो tan c प्लस tan d, tan c माइनस tan d का तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है हमारे पास, राइट? तो क्या Yes. करना है इनको साइन कोस में कन्वर्ट। तो देखो क्या बना, साइन 5x बाय कॉस 5x प्लस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x, टोटल डिवाइडेड बाय साइन 5x डिवाइडेड बाय कॉस 5x माइनस साइन 3x डिवाइडेड बाय कॉस 3x। एलसीएम लेके ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, और दोनों का डिनोमिनेटर कटा, तो क्या आ गया, साइन 5x मल्टीप्लाई बाय कॉस 3x प्लस cos 5x into sin 3x, sin 5x into cos 3x minus cos 5x into sin 3x। क्या बना ये, ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहली बार में क्या बना, sin a plus b, sin a sin a minus प्लस बी, sin a माइनस बी, तो ये आ गया sin दोनों का एडिशन 8x डिवाइडेड बाय sin दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो sin 2x। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes. अब ध्यान से चेक करो, हमें क्या चाहिए 4x, तो 8x तो चाहिए नहीं, तो 8x का हाफ एंगल में कन्वर्ट कर दिया, तो 2 sin 4x cos 4x डिवाइडेड बाय sin 2x, हाँ या ना? Yes. अब cos 4x मिल गया, sin 4x नहीं चाहिए, अगेन 4x की जगह 2x, तो इसका फिर से हाफ एंगल किया, तो क्या बन गया, ये 2 एज इट इज, cos 4x एज इट इज, नीचे sin 2x एज इट इज, ये sin 4x को लिखा फिर से 2 sin हाफ एंगल 2x cos 2x, तो देखो ये sin 2x कटा, तो क्या बचा 2 to the 4 cos 4x cos 2x, और ये तो प्रूव करना था। हाँ जी प्लीज कंफर्म करो, क्लियर हुआ? Yes. Yes, sir. Yes. श्योर, कोई डाउट तो नहीं अभी तक? No, sir. No, sir. ओके, योर होमवर्क इज 9.1 RD 1 to 8 and then 11 to 25. Done. Thank you so much. So, हाँ जी, सर मुझे आरडी के 4th चैप्टर में एक डाउट था। मैं अभी लेता हूँ, ठीक है, लेक्चर क्लास में। हाँ जी चलो, डन, Thank you, थैंक sir. यू, वेलकम जी, वेलकम।